हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छों का स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देख रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट में देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं भैया एलओआई मेल के ऊपर। सबका एक ही क्वेश्चन से, भैया 18, 19, 20 जनवरी वालों का एलओआई आ गया, लेकिन जो 16 जनवरी से पहले इंटरव्यू देने वाले थे और जो दिसंबर में इंटरव्यू दिए थे भैया, उनका रिजेक्ट हो गया क्या? उनको क्यों एलओआई नहीं आ रहा है? इसके पीछे का मैं रीज़न भी बता रहा हूँ कि जो 16, 17, 18 इन लोग का जो नहीं आ रहा है, दिसंबर वालों को नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? उसका रिजेक्शन नहीं है। अगर आपके मन में भी सेम डाउट है तो ये वीडियो एंड तक देखो और पूरी देखना। मैं डिटेल में दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा आपको, जिससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अभी लोगों को कैसे कैसे मेल आ रहे हैं वो चीज़ें में सब कुछ दिखाएंगे। देखो, सबसे पहले सिचुएशन को क्लियरली समझाता हूं मैं आपको। कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने 18 को दिया था, 19 को दिया था, 20 जनवरी को इंटरव्यू दिया था, उनका एलओआई मेल आ गया। अब वो कैसे आया है देखो यार, यहाँ पे एक लोगों का मैसेज आया था मेरे को इंस्टाग्राम पे था, भैया थैंक यू, आपके सपोर्ट के कारण एलओआई रिसीव हो गया। आज 20 जनवरी को उनका इंटरव्यू था, क्लस्टर 1 के लिए दिया था, मतलब जावा वाले के लिए इन्होंने इंटरव्यू दिया था। ऐसा एलओआई इनको रिसीव हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा आपको दिख जाएगा आपके सुपर सेट पे, और यहाँ पे लिखा है क्लिक योर डाउनलोड व्यू। आप लेटा एलओआई डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। फिर मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कंग्रेचुलेसन के बाद मैसेज किया, आपको मेल भी आया था, तो इन्होंने मेल भी अपना भेजा। यहाँ पे देखो क्लियरली आज इनको सुबह आया था 10 बजे के अराउंड, एक्शन रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निजेंट लेटर ऑफ इंटेंट। एलओआई इनको आ चुका है, इनको क्लियरली लिखा है कि आपका एलओआई आ गया। इसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। 3 फरवरी से पहले पहले आपको एक्सेप्ट करना होता है। केवल एक मेल नहीं है, और मेल दिखाता है। इनका कब हुआ था? 20 जनवरी को हुआ था। यहाँ पे देखो नीचे और दिखाता। अब देखो कुछ और मिला है, इनका अलग नाम है, ठीक है। इनको आया था 9/57 पे भी इनका आया था, ये कुछ और नाम है। देखोगे दोनों नाम अलग, आप बोलोगे भैया सेम होगा। यहाँ पे देखो, आई थिंक, हाँ देखो ये अलग है, ठीक है। अब इनका भी आया था, देखो इनको भी सेम आया था, मतलब ये आप देखोगे टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। 9:55 पे इनको भी, 9:57 पे इनको भी आया था, 9:57 पे इनको आया था। अगर देखोगे नाम में अलग है, सबका नाम अलग है। मतलब अब मैंने पहले ही बोला कि बैच वाइज भेज रहे हैं, लेकिन देखो यार बैच वाइज इसी तरह भेजा जाता है, ठीक है। ये है। अब देखो 2 लोगों का आ गया है। अभी हम नीचे और चीज़ दिखाते हैं, देखो लेटर ऑफ इंटेंट भी दिखाते हैं, ऐसा दिख रहा है लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 फरवरी से पहले 6 बजे से पहले पहले आपको एक्सेप्ट करना है। एक यहाँ पे और है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो। और एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको, और बता रहे हो, देखो यहाँ पे, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले और चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ मैं। देखो अब काफ़ी कैंडिडेट जिन्होंने 16 जनवरी से पहले इंटरव्यू दिया था या दिसंबर में इंटरव्यू दिया था, उनका अभी तक एलओआई नहीं आया है। इसका मतलब यानी कि पैनिक स्टार्ट हो गया होगा, आप कंपेरिजन करना स्टार्ट कर दिए होगे। आप लोग सोच रहे होगे कि डेट पहले थी मेरी इंटरव्यू की, तो रिजल्ट बाद में क्यों आया, राइट। सबसे पहले हम कुछ ट्रूथ के बारे में बात करें। देखो इंटरव्यू डेट का ऑर्डर में एलओआई आती है, ये गलत है। जैसा इंटरव्यू हुआ, सोचो मेरा दिसंबर में हुआ तो पहले दिसंबर वालों का आएगा, ये गलत है, राइट। दूसरी चीज़, जो पहले इंटरव्यू दे चुका है उनका एलओआई मिलना चाहिए पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये भी मत सोचो कि जो पहले दिया उसको मिलेगा। हायरिंग प्रोसेस जो होता है वो स्कूल एग्जाम का रिजल्ट नहीं होता है भाई कि एक बार में सबका आता है, ठीक है। जो रोल नंबर के ऑर्डर होता है उसी रोल नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बैच वाइज चलती है, फेज वाइज चलती है। अब देखो मैं रियलिटी बताऊंगा, मैं देखो सिंपल से यहाँ पे एक रियलिटी आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। अब रियल प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। देखो रियल प्रोसेस क्या होता है, कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में हायरिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होती है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट बेस होती है। अब देखो क्यों आपका दिसंबर वालों का नहीं आया, जनवरी वालों का आ गया। देखो किस प्रोजेक्ट के लिए कितना फ्रेशर चाहिए, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या बताया, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना फ्रेशर चाहिए, कितना फ्रेशर्स चाहिए, ठीक है। किस लोकेशन के लिए कितना चाहिए, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और किस लोकेशन के लिए कितना चाहिए, राइट, ये हो गई। अब ये 2 चीज़ों के लिए वो स्टार्ट करते हैं। अब इंटरनली अप्रूवल होता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब पहला रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरा क्या होती है, इंटरनल अप्रूवल। इंटरनल अप्रूवल होती है। अब इसमें क्या होती है, इंटरव्यू का फीडबैक होता है, इंटरव्यू का फीडबैक होता है। दूसरा चीज़ें क्या होती है, मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है। तीसरा चीज़ें क्या होती है, एचआर का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। अब चौथी चीज़ें क्या होती है, बिजनेस का अप्रूवल चाहिए होता है। ये 4 चीज़ें होती है। अब देखो बैच प्लानिंग होती है। इसके बाद तीसरा जो होती है, ये क्या होती है, ये बैच प्लानिंग होती है। बैच प्लानिंग, इसमें क्या होती है, ज्वाइनिंग बैच होती है। अब एक होती है टाइमिंग स्लॉट।
ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें होती है, इसीलिए LOI एक साथ सबको नहीं देखने को मिलता है, बैच वाइज रिलीज होता है। अब एक और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो भी रियलिटी देखो, यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है, वो रियलिटी देखो। सिंपल से रीज़न को समझो, हो सकता है उनका बैच रेडी हो। मैंने क्या बताया, मे बी जिन्हों का 20 वाले जिनका आ गया, इनका बैच जो है वो रेडी बैच है, ठीक है, और उनका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्लियर हो। पहला क्या बताया, बैच रेडी हो, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रेडी हो, ठीक है। हो सकता है अप्रूवल फास्टर कंप्लीट हो गया हो, इनका जो अप्रूवल हो गया इनका जल्दी हो गया हो। जिस प्रोजेक्ट के लिए ये 16, 17, 18 और 19, 20 वालों को हायर किया होता है, वो प्रोजेक्ट वाले की मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए उनको जल्दी भेज दिया गया है। मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं आपको एक रीज़न समझा रहा हूँ जो जेन्युइन होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई दिसंबर वालों का इंटरव्यू बेकार गया है, वो रिजेक्ट हो गया, अर्ली जून वालों का रिजेक्ट कर, मतलब ऐसा कुछ नहीं भाई। आएगा, आपको टाइम लगेगा, आएगा। चीज़ें समझने की कोशिश करो। लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने ग्राफ के जरिए समझाया था, इस वीडियो में क्लियरली बता दे रहा हूं कि 19, 20, 21 जो भी आ रहा है उनका बैच रेडी है, उनकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्लियर है और उनका अप्रूवल भी तेजी से हो गया। इसी वजह से आपका लेट होगा, आपकी अभी नहीं होगी, दिसंबर वालों की नहीं होगी, इसलिए वो लेट कर रहे हैं, राइट। आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं आएगा। तो सिंपल से ये समझो, अभी भी आपका प्रोफाइल अंडर रिव्यू है, आपका बैच अभी पेंडिंग है, मतलब प्रोसेसिंग में है। तो प्लीज़ आप लोग स्पैम चेक करते रहो, ईमेल आईडी देखते रहो, पोर्टल को चेक करते रहो और र्यूमर से दूर रहो। मुझे फॉलो कर लो, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, पैनिक मत रहो। LOI आने से पहले भी आपका आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। देखो यार, कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेट आता है लेकिन आ जाएगा। सिंपल से देखो बता रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि वेट कर रहे हो आप लोग, थोड़ा स्ट्रेस हो गए होगे, लेकिन याद रखो ब्रो, देखो LOI आना मतलब फाइनल अप्रूवल होता है। अप्रूवल टाइम लेता है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है, रिजेक्शन मेल नहीं आया है, तब तक होप अभी जिंदा रखो ब्रो, और डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, देखो यार, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे कमेंट मिला है कॉग्निजेंट पे, यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि इज देयर एनीवन हैव नंबर्स ऑफर स्टे, मतलब 0 है और उन्होंने LOI रिसीव हुआ है। एक बंदे ने कमेंट पे किया, यस जस्ट टुडे आई रिसीव LOI एंड स्टिल 0। मतलब मैंने देखो क्लियरली बताया था कि नम ऑफर जो होता है, नम ऑफर्स अगर 1 है तो इसका मतलब श्योर नहीं है कि आपको आएगा। नम ऑफर 0 है तो इसका मतलब आप रिजेक्ट नहीं हो, आपको भी आ सकता है। वो बस एक तरीके की एक टोकन होता है, मैंने पहले बताया था, वो टोकन होता है। तो प्लीज़ इन सब जो 0, 1 है उस पर पूरा 100% ट्रूथ नहीं है, वो कभी कभी मिसमैच भी हो जाती है। देखो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, एक बंदे का 0 था फिर भी उसको LOI देखने को मिल गया है। होप रखो देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, जिसमें लोगों की काफ़ी डिस्कशन चल रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।